एआईबी के लिए अगर लास्ट मिनट प्रिपरेशन करनी है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। हर साल हज़ारों बच्चे, हज़ारों स्टूडेंट्स एआईबी का एग्ज़ाम देते हैं, बट बहुत ही सिली मिस्टेक्स की वजह से उनके पेपर्स क्लियर नहीं हो पाते हैं। कई बार खुद की नॉलेज की कमी होती है, या फिर कई बार कुछ ऐसे सिली मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वजह से वो एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं कर पाते हैं। पहली चीज़ हमें ध्यान रखने को ये है कि आपने जो अपने लॉ कॉलेज के अंदर जो अभी तक भी आपने पढ़ाई करी है, वो उसमें बेसिक ही पूछा जाता है। सिर्फ कई बार कई क्वेश्चंस घुमा के पूछ लिए जाते हैं, जिस कारण स्टूडेंट्स को उसे आंसर करने में प्रॉब्लम होती है। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि जो आपने 5 सालों में पढ़ा है, सिर्फ वही चीज़ आएगी, उसके अलावा और उसके अंदर से कुछ नहीं आने वाला है। दूसरी चीज़, जब आप पेपर करते हैं तो आपको टाइमिंग का अच्छे से ध्यान रखना है। आपको पूरा क्वेश्चन पेपर विदिन टाइम करना है, आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाना है। कई बार हम कुछ क्वेश्चंस में इतना टाइम लगा देते हैं जिससे कि पूरा क्वेश्चन पेपर छूट जाता है। इसलिए हमें ये समस्या आ जाती है कि हमारे लास्ट मोमेंट पे हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे बच जाते हैं कि हम ढंग से उन्हें पढ़ भी नहीं पाते और हमें जल्दी से पेपर कंप्लीट करना होता है। तो आपको अपना टाइमिंग का ध्यान रखना होगा। तीसरा, आपको पेंसिल का यूज़ नहीं करना है। आपको एओआर को भरने में पेन का ही इस्तेमाल करता है, वेदर इट्स अ ब्लू और पेन और ब्लैक पेन। ये एक कॉमन चीज़ है, बट फिर भी कई स्टूडेंट्स ये के सवाल आते हैं कि भाई पेंसिल यूज़ कर सकते हैं क्या, क्योंकि रब करना हो सकता है उस चीज़ को आपको वापस से करेक्ट करना पड़े, आपने कोई आंसर को राउंड ऑफ कर दिया है तो उस रिगार्डिंग। तो आपको हम सिर्फ और सिर्फ पेन यूज़ करना है। ये चॉइस हो सकती है कि ब्लू है या ब्लैक है। आपको ये ध्यान रखना है कि वो ट्रांसपेरेंट पेन हो। जनरली एग्ज़ाम्स के अंदर ये बोला जाता है कि एग्ज़ाम जो पेन हो आपका ट्रांसपेरेंट हो, जिससे कि कोई भी चीटिंग नहीं हो सके। तो क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए बोला गया है। तो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है आपको पेपर को अटेम्प्ट कैसा पढ़ना है। आपको उसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं, रूल्स पढ़ने हैं, कि उसके अंदर क्या दे रखा है। कोई नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, वैसे इस वाले एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। तो और कुछ भी अगर आपको पेपर आपको पूरे को एक बार देख लेना है कि उसके अंदर कोई पेज मिसिंग नहीं है। अगर पेज कोई मिसिंग होता है तो आप अपने इन्विजिलेटर से आप उसे बोल सकते हैं। आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप आए, आपका रोल नंबर, आपका नाम, आप ढंग से चाहे से उसे 5 मिनट की जगह 6 मिनट, 8 मिनट आप ले सकते हैं, बट उससे तो आप ढंग से करिए। क्योंकि अगर ओएमआर शीट्स के अंदर अगर कुछ भी मिस्टेक होती है, इट कैन नॉट बी करेक्टेड। आपका वो एग्ज़ाम का पूरा फेल हो जाएगा, आपका वो वेस्ट जाएगा पूरा का पूरा अटेम्प्ट, अगर आपने ओएमआर शीट अपनी ढंग से नहीं भरी है तो। आपको ओएमआर शीट पे बहुत ही अच्छे से आपको बढ़ना है, और क्या आपका नाम आप देखिएगा कि उसी अल्फ़ाबेट को आपको डार्कन करना है जिसमें आपका पूरा नाम हो। स्पेस का आपको ध्यान रखना है, आपका नेम और सरनेम के बीच में स्पेस होना ही चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम है अमन शर्मा, तो मैं AMAN स्पेस एक बॉक्स को खाली छोड़ूंगा, उसके बाद शर्मा लिखूंगा। आपको रेगुलर में नहीं लिखना है। और द नेक्स्ट चीज़, आपके नंबर्स को भरते हुए कई बार गलती होती है, तो आपको रोल नंबर को आपको बहुत अच्छे से भरना है। आपको रोल नंबर का ध्यान रखना है कि आप किसी और इंसान का कोई रोल नंबर आप नहीं भर के आ जाए, तो इस चीज़ को आपको करेक्ट करना है। आप चाहे से उसे 2 बार वेरीफाई करें, 3 बार वेरीफाई करें, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर आती है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की। जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपने क्वेश्चंस कर लिए हैं, फॉर एग्जांपल 100 क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार में 10 क्वेश्चंस को पहले करें, उसके बाद में ओएमआर को उठाइए और फिर ओएमआर को भरिए। इससे आपके सिली मिस्टेक होने के चांसेस 80% 90% कम हो जाएंगे। होता क्या है, जनरली जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस को एक साथ उठाते हैं और उसके बाद में हम उसे ओएमआर को फिल करने जाते हैं, तो कई बार हमारे सीक्वेंसिंग में गलती हो सकती है। तो सीक्वेंसिंग में गलती नहीं हो, इसलिए हमारे को स्मॉल स्मॉल प्रोपोर्शंस उठाने हैं कि यू हैव टू डू 10 क्वेश्चन एट अ टाइम। आपने 10 क्वेश्चन जैसे ही कर लिए, आपको ओएमआर शीट उठाएंगे, आप क्वेश्चन से उसमें मैच करेंगे क्वेश्चन नंबर, उसके आगे जो ऑप्शन ABCD आपने जो मार्क किया है आप उसको डार्क करोगे। ध्यान रखना, कोई टिक मार्क नहीं चलेगा, कोई छोटा सा डॉट नहीं चलेगा। जो पूरा सर्किल होता है आपको उसको पूरा डार्क करना है, ठीक है। वो पेन से आपको कुछ देर तक चलाना पड़ेगा, उसके बाद में ही वो होगा, उसका बाहर की साइड में रखना। दूसरी बात, कभी भी उसके अंदर से बाहर नहीं जाना है।
है ना? यानी बाहर तो जाना ही नहीं है। दूसरा, और उसके अंदर हमारे को 2 गोले एक क्वेश्चन में नहीं भर देना है। कई बार लोग मिस्टेक करते हैं कि अरे यार ये तो मेरा गलत हो गया, चलो मैं दूसरा भर देता हूँ। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, आपको जो करेक्ट हो वही आपको करना है। और जो मैं 10 वाले क्वेश्चंस की बात बता रहा था कि उसके अंदर आपको 10 क्वेश्चंस आप एक बार में लिखिए, है ना? सॉल्व करिए। आप 10 क्वेश्चंस को आएँगे, 1 टू 10 तक आप देखेंगे और उसके बाद में आप उसके अंदर ओएमआर शीट भरेंगे। ओएमआर शीट अगर आपने कभी देखी नहीं है पहले, तो आप एक बार ऑनलाइन जाइए। अगर आपके आसपास में कोई स्टेशनरी, जनरल स्टेशनरी पे मिल जाता है ओएमआर शीट, और नहीं है तो आप ऑनलाइन जाइए। ओएमआर शीट जो एआईबी के, आप गूगल पे भी सर्च करेंगे एआईबी ओएमआर शीट, तो आपको वैसा का वैसा आउटलेट में आपको वो मिल जाएगा। आप किसी अपने स्टेशनरी पे जाइए और उसको प्रिंट आउट निकलवा के लेके आइए, ठीक है? आप एक या दो बार, 2-3 प्रिंट निकलवा लीजिए। आप मतलब 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये रेगुलरिटी में आ जाएगा। आपको ओएमआर शीट, कई बार स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको दिक्कत आती है कि बोले ओएमआर शीट यार कैसे भरना है, क्यों हमारे को प्रॉब्लम आ रही है, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। और मतलब इसके अंदर ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसके अलावा ज़्यादा कुछ होता नहीं है। एआईबी का पेपर कंपैरेटिवली इजी आता है। अगर आप क्योंकि आप फर्स्ट टाइमर है ऑब्वियसली, ठीक है? आपने अभी कॉलेज पास आउट किया है, आपने बार काउंसिल में आपने सिलेक्शन लिया है, एनरोलमेंट लिया है, उसके बाद में आप ऑल इंडिया बार एंट्रेंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हो। तो इसमें आप अभी नए हैं, ठीक है? कई लोगों का हो सकता है मई के अंदर अभी कॉलेज कंप्लीट हुआ है, उसके बाद में उन्होंने बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाया, तो उनका पहला अटेम्प्ट है। हाँ, पहली बार वो कोई ऐसा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जो कि उनके एकेडमिक से अलग है, जो कि उनका सिलेबस कुछ ऐसे फिक्स नहीं है, जिनका उनके नोट्स नहीं लिखाए गए। तो उनको यहाँ पे उनकी नॉलेज टेस्ट हो रही है कि वो क्या नॉलेज थ्रू आउट देयर 3 ईयर और 5 ईयर वो उन्होंने गेन करी है, और जो कि प्रैक्टिस में आपके, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत ज़रूरी है इसके लिए। एआईबी का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर आप प्रैक्टिस करते हैं। कुछ पर्टिकुलर ईयर, आई बिलीव 2013 या 14 से पहले जिन्होंने एलएलबी करी थी उनको एआईबी का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद जो भी एग्ज़ाम, जो लोग हैं जिन्होंने ग्रेजुएट किया है, उनको एआईबी देना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट आप सभी को, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब।